हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ राठौड़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सौरभ राठौड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर लेक्चर पार्ट 1। ओके, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ फोर्स? फोर्स किसे कहते हैं? ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन है फोर्स की, द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, इस मार्कर पे मुझे फोर्स अप्लाई करना है तो या तो मैं इसको पुश करूंगा या पुल करूंगा, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है सो ईदर पुश होगा या पुल होगा। दिस इज द वेरी बेसिक एंड द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ फोर्स। सो फोर्स is a push or a pull on an object. Okay, kicking a ball, lifting a bucket, okay, pushing a car, okay, pulling a drawer, all these are example of forces, है ना। So force is a push or a pull on an object. अब फोर्स की, क्योंकि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी यूनिट होगी, है ना। तो फोर्स की यूनिट साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन के नेम के ऊपर ही दी गई है। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, जिसे हम अल्फाबेट एन से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो फोर्स फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट क्या है? न्यूटन। ठीक है, नाउ मान लो कि ये कोई बॉक्स है और इस पे फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। ये दो लोग हैं जो इसको धक्का दे रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, मान लो कि इसने 4 न्यूटन का फोर्स लगाया और इसने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो अभी ये ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। बट अभी दो अलग अलग फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड अलग अलग है। ठीक है, अच्छा, अभी यहाँ पे एक टर्म मैंने यूज करा मैग्नीट्यूड, तो पहले वो भी समझ लेते हैं कि मैग्नीट्यूड किसे बोलते हैं हम। Magnitude is the numerical value of any physical quantity. The numerical value of any physical quantity. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना। फॉर एग्जाम्पल, किसी लड़के का वेट है 50 kg, है ना। एक कार चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो यहां पे ये मास है 50 kg, ये स्पीड है, केजी यूनिट है, किलोमीटर पर आवर यूनिट है। अब यूनिट के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू लगी हुई है, नंबर्स लगे हुए हैं 50 एंड 60, ये क्या है? दोनों मैग्नीट्यूड है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, आप मार्केट गए मिल्क लेने, आपने कहा कि भैया 5 लीटर दूध देना, तो लीटर यहाँ पे यूनिट है, 5 क्या है? मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे 4 न्यूटन और 5 न्यूटन, यानी दोनों के मैग्नीट्यूड अलग अलग हैं। तो इस केस में जब एक से ज्यादा फोर्स सेम डायरेक्शन में अप्लाई होते हैं सेम ऑब्जेक्ट पे, तो रिजल्टेंट फोर्स का मतलब होता है नेट फोर्स। मतलब इस बॉक्स पे टोटल वेट, टोटल फोर्स कितना लगेगा? 4 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन, ऐड कर देंगे हम 9 न्यूटन। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि इस बॉक्स पे दो लोग फोर्स लगा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। ये बंदा इधर से फोर्स लगा रहा है, ये इधर से फोर्स लगा रहा है।
ये लगा रहा है 5 न्यूटन का फोर्स और ये लगा रहा है 3 न्यूटन का फोर्स। सो बट ऑब्वियसली आप देखो मैग्नीट्यूड किसके फोर्स का ज़्यादा है, इस वाले का, 5 न्यूटन का। तो लेफ्ट टू राइट फोर्स ज़्यादा है, राइट टू लेफ्ट फोर्स कम है, तो ये बॉक्स किधर शिफ्ट होगा, राइट साइड में। बट इस बॉक्स पे रिजल्टेंट फोर्स नेट फोर्स कितना लगेगा, जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस अप्लाई होते हैं तो हम उसको माइनस कर देते हैं। 5 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन इज इक्वल्स टू 2 न्यूटन का रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, नेट फोर्स इन दिस डायरेक्शन। तो ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे सेम डायरेक्शन में अगर फोर्सेस अप्लाई होते हैं सेम ऑब्जेक्ट पे, तो उनको ऐड कर देते हैं, और अगर सेम ऑब्जेक्ट पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस अप्लाई होते हैं तो उनको माइनस कर देते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द नेट फोर्स, और यू कैन से द रिजल्टेंट फोर्स। ओके, अब यहां पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर मान लो कि दोनों तरफ से इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं तो क्या होगा, तो क्या वो बॉक्स शिफ्ट होगा। मान लो ये बॉक्स है, इधर से ये बंदा इस पे फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन का, और इधर से ये बंदा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, वो भी 5 न्यूटन का फोर्स है। तो इक्वल फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन। सो इन दिस केस देयर विल बी नो नेट फोर्स, नेट फोर्स विल बी 0, 5 minus 5, 0. Okay, such type of forces are known as balanced forces. है ना, तो ये दोनों बैलेंस, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो अल्टीमेटली ये बॉक्स कहीं पे भी शिफ्ट नहीं होने वाला, है ना। So net force on this box will be 0 in this case. Such forces are known as balanced forces. So balanced forces are the forces under whose influence there will be no change in the state of motion or of rest of an object. तो अगर बैलेंस फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, और ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन ही करता रहेगा, है ना। उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होता है जब नेट फोर्स 0 होता है, यानी बैलेंस फोर्सेस अप्लाई होते हैं। अगर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई हुआ, ठीक है, ये 5 न्यूटन और ये यहां से सिर्फ 2 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन, इस केस में क्या होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स नहीं है, तो 5 minus 2 3 न्यूटन का फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, है ना। तो ये बॉक्स मूव होगा। दिस टाइप ऑफ फोर्सेस आर नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से द स्टेट ऑफ मोशन विल बी चेंज्ड। स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाती है, रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट मोशन में आ सकता है, मोशन वाला रेस्ट में जा सकता है, बट बैलेंस फोर्सेस में ऐसा नहीं होता। ओके, सो ये हो गया एग्जांपल आपका बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स अप्लाई होता है तो उस ऑब्जेक्ट में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, है ना। ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, a force can change the state of motion of an object. A force can change the state of motion of an object. किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाती है। तो अभी क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई ये स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है ना। सो फोर्स अप्लाई करने पे
ईदर उस ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो जाए और उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए, या तो स्पीड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए या दोनों चेंज हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे, उस ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गया। तो फोर्स अप्लाई करने पे ये हो सकता है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मान लो फुटबॉल है, फुटबॉल प्लेयर ने आके उसको किक किया, पेनल्टी शॉट ले रहा है वो, तो स्पीड बढ़ गई। ठीक है, अभी एक प्लेयर ने इस बॉल को यहाँ से किक किया इस डायरेक्शन में, अभी ये बॉल यहाँ आ गई, तो दूसरे प्लेयर ने यहाँ से इसको किक करके इस डायरेक्शन में मार दिया, तो ये बॉल यहाँ आ गई, तो डायरेक्शन चेंज हो गया। इट मीन्स फोर्स अप्लाई करने पे या तो स्पीड चेंज हो सकती है या डायरेक्शन चेंज हो सकता है। रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट मोशन में आ सकता है या मोशन करता हुआ ऑब्जेक्ट रेस्ट में जा सकता है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ। फुटबॉल में ऐसा ही होता है। ठीक है, लेट्स से मैं गोलकीपर हूँ और सामने से कोई पेनल्टी शॉट ले रहा है, उसने किक किया और मैंने यहाँ से बॉल को होल्ड कर लिया। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में बॉल आ रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगा के उसको होल्ड कर लिया। तो ऐसा पॉसिबल है कि अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम उसको रोक दें। द ऑब्जेक्ट कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, और स्पीड को बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, अगर मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट में और फोर्स लगाया जाए उसी डायरेक्शन में तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। क्रिकेट में आपने देखा होगा, है ना, मान लो आई एम प्लेइंग लाइक दिस, ठीक है, सामने से बाउंसर आता है एंड इफ आई विल हिट दैट बॉल लाइक दिस, है ना, आजकल वो स्कूप शॉट भी बहुत चला है। ठीक है, अगर आप मैच देखते हैं तो उसमें क्या किया जाता है, बॉलर की स्पीड को ही यूटिलाइज किया जाता है। जिस डायरेक्शन में बॉल आ रहा है उसी डायरेक्शन में आपने भी फोर्स लगा दिया तो बॉल की स्पीड बढ़ जाती है। तो सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो स्पीड कम हो जाएगी। तो फोर्स अप्लाई करने पे स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड, यानी कि उसकी स्पीड चेंज हो सकती है या उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है या दोनों चेंज हो सकता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, a force can change the shape of an object। फोर्स अप्लाई करने पे ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो सकती है ना, क्वाइट पॉसिबल। स्पॉन्ज को लेके आप प्रेस करोगे उसका शेप चेंज हो जाएगा। ठीक है, बलून है, बलून को इन्फ्लेट कर लिया आपने, है ना, इन्फ्लेट कर लिया का क्या मतलब होता है, उसको फुला लिया आपने, अभी उसको प्रेस करोगे उसका शेप चेंज हो जाएगा ना। ठीक है, किचन में आपकी मदर या आपकी सिस्टर या कोई भी हाउसवाइफ जब डो बनाते हैं फ्लावर का, है ना, आटा गूंथते हैं, तो आपने देखा होगा उस बॉल का शेप बार बार चेंज होता रहता है with the application of force. So this is quite possible that a force can change the shape of an object. ठीक है, तो या तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा यानी स्पीड और डायरेक्शन, या उसका शेप भी चेंज हो सकता है। ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फोर्सेस। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, लेट्स सी। Types of forces. So on a broader level we can classify forces into two types. Contact forces and non-contact forces. ठीक है, सो ये दो ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है जिसमें हम क्लासिफाई कर सकते हैं फोर्सेस को, कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट। ओके, अ कांटेक्ट फोर्स इज एनी फोर्स दैट रिक्वायर्स contact to occur।
क्या मतलब हुआ इसको? अ कॉन्टैक्ट फोर्स इज एनी फोर्स दैट रिक्वायर्स कॉन्टैक्ट टू अकर। हर वो फोर्स जिसमें कांटेक्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है उसे कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। अगर इस मार्कर को मुझे फोर्स लगाना है इस पे, तो मुझे इसके साथ कांटेक्ट करना ही पड़ेगा। आई हैव टू टच माई फिंगर्स विद दिस मार्कर फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सम फोर्स, है ना। तो इस तरह के फोर्सेस में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में होना चाहिए, तभी ये फोर्स एप्लीकेबल होता है। कांटेक्ट फोर्स इज एनी फोर्स दैट रिक्वायर्स कांटेक्ट टू अकर, यानी कांटेक्ट, बिना कांटेक्ट किए ये फोर्स एप्लीकेबल नहीं होते हैं। इस मार्कर को मुझे उठाना है, पुश करना है, पुल करना है, वॉटएवर, मुझे इसके साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा तभी ये पॉसिबल है। सो सच टाइप ऑफ फोर्सेस आर नोन एज कांटेक्ट फोर्सेस। कांटेक्ट फोर्सेस के एग्जांपल हो गए मस्कुलर फोर्स, द फोर्स अप्लाइड बाय आवर मसल्स, है ना। मुझे इस मार्कर को लिफ्ट करना है तो मुझे मेरे हैंड की मसल्स का यूज करना पड़ेगा और कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो कांटेक्ट फोर्स तो हुआ, बट कांटेक्ट फोर्स में भी स्पेसिफिकली कौन सा फोर्स हो गया? मस्कुलर फोर्स। सो मस्कुलर फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स। इफ आई हैव टू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर, then I have to be in contact with that bucket and have to apply muscular force। मेरे आर्म्स की मसल्स का यूज करके ही मैं उसको उठा पाऊंगा, ठीक है। सो मस्कुलर फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स। अनदर एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स इज frictional force। Now what is frictional force? Friction force is a type of force that opposes the motion of an object। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है ना तो उसको अपोज करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा, और हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही अप्लाई होता है, ऑलवेज अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। सच टाइप ऑफ फोर्सेज आर नोन एज फ्रिक्शनल फोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सरफेस है, ग्राउंड है मान लो, और एक ये बॉल है। इस बॉल पे हमने फोर्स अप्लाई किया और उसको रोल किया। ये बॉल रोल होता 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 आगे तक जाएगा, बट अल्टीमेटली ये रुक जाएगा, इसकी स्पीड कम होती जाएगी, एंड अल्टीमेटली दिस बॉल विल स्टॉप। व्हाई? बिकॉज दिस बॉल इज इन कॉन्टेक्ट विद दिस ग्राउंड, है ना। तो बॉल की सरफेस ग्राउंड की सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, और दोनों के बीच में कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स है। तो बॉल इस तरफ मूव हो रहा है, ग्राउंड अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई कर रहा है, अपोज कर रहा है उसके मोशन को, है ना। मैंने बताया ना, फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो बॉल इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, ग्राउंड अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है, सो अल्टीमेटली स्पीड स्लो होती जाएगी एंड इवेंचुअली द बॉल विल स्टॉप, है ना। सो सच टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्सेस ऑल्सो प्रोड्यूस हीट, है ना, क्योंकि ये अपोज करते हैं मोशन को अपोजिट डायरेक्शन में, तो हीट प्रोड्यूस हो जाती है। आप एक सिंपल सा करके देख सकते हैं, है ना। अपने दोनों पाम लो और ऐसा रब करो, है ना। विद इन नो टाइम, विद इन सेकेंड्स यू कैन फील कि आपके हाथ गर्म हो जाएंगे, है ना, क्योंकि दोनों पाम कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट फोर्स, हम उसको रब कर रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस हुआ, एंड फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, सो यू कैन फील द हीट। ओके, सो ये दो टाइप हो गए कांटेक्ट फोर्सेस के। नाउ द नेक्स्ट वन इज द नॉन कांटेक्ट फोर्स। अभी देखो नाम में ही इसकी डेफिनेशन छुपी है। जैसे कांटेक्ट फोर्स की हमने डेफिनेशन दी, है ना, अ कांटेक्ट फोर्स इज एनी फोर्स दैट रिक्वायर्स कांटेक्ट टू अकर, है ना। इसका उल्टा, यहां पे कांटेक्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फ्रॉम डिस्टेंस दिस फोर्स इज एप्लीकेबल, है ना। फॉर द एप्लीकेशन ऑफ कांटेक्ट फोर्स नो फिजिकल कांटेक्ट विद दैट ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड। उस ऑब्जेक्ट के साथ फिजिकल कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। देखो, अभी इस मार्कर पे कोई फोर्स अप्लाई मैं नहीं करूंगा, सिर्फ इसको रिलीज कर रहा हूं, तो ये अपने आप मूव होके गिर गया नीचे, है ना। वापस से देखो,
इसको मैं ऐसे नहीं फेंक रहा हूँ, फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ रिलीज कर रहा हूँ, है ना। तो कोई ना कोई फोर्स तो है जिसकी वजह से ये मूव कर रहा है। कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है। सो नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या हो गए? जिसमें दूर से ही हम फोर्स अप्लाई कर सकते हैं विदाउट हैविंग एनी फिजिकल कांटेक्ट विद दैट ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को टच किए बिना, राइट। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के एग्जांपल क्या क्या हो गए? अभी जैसा पहला मैंने बता दिया आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स। Gravitational force is a force applied by our earth on each and every object towards the center of it, towards the center of the earth, है ना। So earth attracts every object towards its center, है ना। हर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है अपने सेंटर की तरफ, उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है। इस फोर्स की वजह से ही हम अर्थ की सरफेस पे बने हुए हैं, हर समय ग्राउंड पे ही रहते हैं। अगर ये फोर्स नहीं होगा तो ऐसे उड़ के निकल जाएंगे कहीं हम, है ना। तो जो भी चीज गिरेगी वो नीचे ही गिरेगी। ये कोकोनट ट्री है, यहाँ से ये कोकोनट अगर ब्रेक हुआ तो ये नीचे ही गिरने वाला है भाई, ग्राउंड पे। टूट के ऐसा ऊपर नहीं उड़ जाएगा, नहीं, है ना। बिकॉज ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट कर रही है टूवर्ड्स द ग्राउंड। ओके, सो दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो ग्रेविटी को इस कोकोनट के साथ कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं पड़ी, ये टूटा अपने आप नीचे आ गया, है ना, विदाउट एनी कांटेक्ट, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल of gravitational force is magnetic force. The force applied by magnets, है ना। मान लो कि ये एक बार मैग्नेट है, इसके दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और यहां पे ये एक आयरन नेल है ना, कील है एक लोहे की, आयरन नेल है। सो जैसे ही मैग्नेट को इसके पास लेके जाओगे तो आपको इस आयरन नेल को अट्रैक्ट करने के लिए मैग्नेट को इसके साथ टच करने की जरूरत नहीं है, इसके साथ कांटेक्ट में लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रॉम द डिस्टेंस से ही वो इसको अट्रैक्ट कर लेगा। सो अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। मैग्नेटिक फोर्सेस आर नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। ओके, अगर दो बार मैग्नेट ले लें नॉर्थ साउथ और यहाँ पे भी नॉर्थ साउथ, तो साउथ और नॉर्थ अपोजिट पोल्स हैं तो ये अट्रैक्ट करेंगे। बट अगर मैं लाइक पोल्स को एक दूसरे के पास रख दूं, साउथ को साउथ के पास ले जाऊं, सो लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, ये एक दूसरे से दूर जाएंगे। लाइक पोल्स रिपेल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। ओके, सो मैग्नेटिक फोर्स इज अगेन an example of non-contact force. The third type of non-contact force is electrostatic force, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक तरह का नॉन कांटेक्ट फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, the force produced because of the accumulation of charges. चार्जेस के accumulation की वजह से चार्जेस इकट्ठा हो जाते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, जिसकी वजह से ये फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है ना। तो उन चार्जेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस, और उस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। तो अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस फ्रिक्शन की वजह से प्रोड्यूस हो जाते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि हर ऑब्जेक्ट, हर मटेरियल में ये फ्रिक्शन की वजह से प्रोड्यूस हो, कुछ में होते हैं, कुछ में नहीं होते। सबसे कॉमन एग्जांपल्स हैं जो आपने कभी ना कभी देखे हैं, जैसे कभी कभी आप कोम लेके जैसे ही अपने बालों के पास लेके आते हैं ना, तो बालों के साथ कोम का कांटेक्ट नहीं होता, उससे पहले ही हेयर स्ट्रैंड्स आपके कोम की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, ऐसे खड़े हो जाते हैं बाल, है ना। नोटिस किया होगा कभी, या आपने विंटर्स में नोटिस किया होगा कि आप स्वेटर पहनते हैं या स्वेटर निकालते हैं, पुलोवर्स पहनते हैं, पुलोवर निकालते हैं, तो एक क्रैकलिंग साउंड आपको फील होता है
है ना, उस उतारते टाइम उसके साथ भी आपके बाल अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। ब्लैंकेट्स में रात को स्पार्कल भी दिखते हैं आपको। अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है जो फ्रिक्शन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। वुलन क्लोथ आपकी बॉडी के साथ हर समय कांटेक्ट में है, फ्रिक्शन हो रहा है जब भी आप मूव कर रहे हो, उसकी वजह से वो चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। स्कूल में या घर पे ये चीज़ ज़रूर आपने करी होगी कि छोटे छोटे पेपर के पीसेस किए होंगे और एक प्लास्टिक का रूलर लेके बालों में रब करके और उन पेपर्स के पास में ले गए होंगे, तो वो अट्रैक्ट करता है उसको, है ना, ऐसा डांस करते हैं। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस की वजह से, तो फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स प्रोड्यूस होता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, सो ये आपके टाइप्स ऑफ फोर्सेस हो गए। कॉन्टेक्ट फोर्स में मस्कुलर एंड फ्रिक्शनल, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में, इस लेक्चर के पार्ट 2 में, इस चैप्टर के पार्ट 2 में हम प्रेशर के ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फोर्स वाले सेक्शन में इतना ही, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।